अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक अमरीकी नौजवान है। ये बता रहा है कि मैंने कैसे इस्लाम को कबूल किया। मैं पहले क्रिश्चियन था और मेरी कैसे पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया। वीडियो तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को उर्दू में पेश करूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो उर्दू में हो जाए। मेरा नाम आरोन है। मेरी उम्र अभी 16 साल है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर रहता हूँ और जब मैं 14 साल का था तब मैंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। मेरे परिवार के बाकी लोगों ने भी इस्लाम अपना लिया था। हम सभी ने करीब 2.5 साल पहले इस्लाम अपना लिया था। जब से मैं पैदा हुआ था तब से लेकर करीब 14 साल की उम्र तक मैं एक बहुत ही धार्मिक ईसाई के तौर पर पला बड़ा हूँ। मेरा पूरा परिवार ईसाई धर्म को बहुत गंभीरता से लेता था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इसे हल्के में नहीं लेते थे। हम इसे हर हाल में मानते थे। कम से कम हमारी समझ से हम नियमित रूप से बाइबल पढ़ते थे, हमेशा चर्च जाते थे। यह सब मेरे जीवन के इर्द गिर्द ही था और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ईसाई धर्म था और मैं हमेशा अपने स्कूल के लिए ईसाई पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करते हुए बड़ा हुआ था। रविवार को क्लास लेता था, इस तरह की चीजें। मैं सिर्फ ईसाई दोस्तों के साथ ही रहता था, इसलिए मैं एक बहुत ही धार्मिक ईसाई था। मैंने अपने धर्म को बहुत गंभीर। उस समय एक ईसाई के तौर पर मेरी सोच यही थी। और संदर्भ के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एक गैर सांप्रदायिक ईसाई था। मेरी माँ भी वैसी ही थी। हालांकि मेरे पिताजी मेरे जीवन के अधिकांश समय तक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे, इसलिए मैं वास्तव में दोनों चर्चों में जाता था। मैं एक गैर सांप्रदायिक चर्च में जाता था जहां तेज संगीत और ड्रम और गिटार जैसी चीजें होती थी। और फिर उसी समय मैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी जाता था जहां चित्र और अगरबत्ती और उस तरह की सभी चीजें होती थी। इसलिए मैं उन दोनों चर्चों में जाता था। मैं कभी भी ऑर्थोडॉक्स नहीं बनना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि यह मूर्ति पूजा है, खासकर मैरी के साथ जो किया गया था। यह मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे बस इतना याद है कि जब भी मैं ऑर्थोडॉक्स चर्च जाता था, मेरा विश्वास कम हो जाता था। मुझे वहां भगवान से जुड़ाव महसूस नहीं होता था। मुझे प्रोटेस्टेंट चर्च में यह ज्यादा महसूस होता था। लेकिन मैं कहूंगा कि एक ईसाई के तौर पर मुझे भगवान से वैसा जुड़ाव कभी नहीं मिला जैसा इस्लाम से मिला, और मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। तो इस्लाम के बारे में मेरी शुरुआती जिज्ञासा क्या थी? ठीक है, आपसे पूरी ईमानदारी से कहूं तो मेरे जीवन के अधिकांश समय में मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं मुख्य रूप से अनभिज्ञ था। ऐसा भी नहीं था कि मेरा ब्रेन वॉश किया गया था या मुझे प्रोपेगेंडा से भर दिया गया था। मुझे बस कुछ भी नहीं पता था। इस्लाम के बारे में मेरा एकमात्र अनुभव ये था कि मैंने लोगों को एक बार बजरी पर एक किनारे पर नमाज पढ़ते देखा था। और जहां मैं रहता था बहुत अधिक मुसलमान नहीं हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ अन्य स्थानों की तुलना में, इसलिए मुझे इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मुझे केवल इतना पता था कि वे सिर ढकते हैं, जो मुझे पागलपन लगता था। और फिर मुझे पता चला कि उन्हें दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती है। मेरे जीवन के अधिकांश समय में मुझे बस इतना ही पता था और मैं इसे मुख्य रूप से एक प्राचीन जंगल धर्म के रूप में मानता था। ठीक वैसे ही जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, जहां वो बंदरों की तरह कपड़े पहने घूमते हैं। मैंने सचमुच सोचा था कि बाकी सभी धर्म जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम हैं। मैंने सोचा था कि वो वही हैं। मुझे नहीं पता था कि वो लोग वास्तव में पैगंबरों और भगवान में विश्वास करते थे। उस समय मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। तो इस्लाम से मेरा पहला परिचय करीब 3.5 साल पहले हुआ होगा, जब मेरे पिता मुसलमान बने थे। और उनके लिए इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। वो 10 साल से इस पर अध्ययन कर रहे थे और दोनों धर्मों की तुलना कर रहे थे, और उनके लिए यह एक कठिन निर्णय था क्योंकि उनका परिवार ईसाई था। और आखिरकार उन्होंने शहादत ली और उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा किया और हमें बताया कि वो मुसलमान बन गए हैं। और वो पहली बार था जब मुझे सही मायनों में पता चला कि इस्लाम क्या है। और सच कहूं तो मैं बहुत हैरान था। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरा मानना था कि मेरे पिता नरक में जा रहे हैं और वो हमारे परिवार को गुमराह करने वाले हैं। उस समय मैं यही सोचता था। और वो, आप जानते हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस्लाम वास्तव में क्या है। और इसमें मेरी पहले की सोच से कहीं ज्यादा अलग मान्यताएं थी। तो उस पल से चीजें बहुत बदल गईं। ओह, क्योंकि वहां से मुझे वास्तव में ये देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि असली इस्लाम क्या है, और मैं ईमानदारी से हैरान था। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के साथ भी, आप जानते हैं, जब आप एक ईसाई होते हैं या जब आप पूरी ईमानदारी से किसी भी आस्था को मानते हैं, तो आपके पास अपने विश्वास का समर्थन करने के लिए सबूत खोजने के लिए एक पुष्टिकरण पूर्वाग्रह होता है।
और यह हर किसी पर लागू होता है। और जब मैं एक ईसाई था, तो मेरे पास एक पागलपन भरा पुष्टिकरण पूर्वाग्रह था जहां मैं इस्लाम और ईसाई धर्म को देखता था और मैं केवल उन चीजों को खोजने की कोशिश करता था जो ईसाई धर्म की पुष्टि करती थी। और अक्सर जब आपके पास इस तरह का पूर्वाग्रह होता है, तो आप कभी भी चीजों को निष्पक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे, और अगर दूसरा पक्ष सही भी हो, तो भी आप उसे अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, उस पूर्वाग्रह के बावजूद, उस पागलपन भरे पूर्वाग्रह के बावजूद, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस्लाम ईसाई धर्म से ज्यादा सही कैसे है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ईसाई था। उस पहले से ही बनी हुई धारणा के बावजूद, मैं खुद को आईने में देखकर यह नहीं कह सकता था कि ईसाई धर्म ज्यादा सही है। और यह ईसाई धर्म के लिए कोई अपमान की बात नहीं है, लेकिन उस पूर्वाग्रह के बावजूद, यह मेरे लिए चौंकाने वाला था, और मुझे इस बारे में तब तक कुछ नहीं पता था जब तक कि मेरे पिता ने धर्म परिवर्तन नहीं कर लिया। इस तरह से इस्लाम के बारे में मेरी पहली जिज्ञासा जगी। और मूल रूप से जब मेरे पिता ने धर्म परिवर्तन किया, तो मैंने लगभग 1 साल तक तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन किया, जहां मैं कुरान पढ़ रहा था, मैं बाइबल पढ़ रहा था, और मैं ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो देख रहा था। बहुत सारी बहसें देख रहा था, जो आमतौर पर आप सोचते हैं कि डीए या इंजीलवाद के लिहाज से काम नहीं करेगी, लेकिन हैरानी की बात है कि यह वास्तव में काम करती थी। मैं बहुत सारे स्पीकर कॉर्नर देखता था। मैं मोहम्मद हिजाब और अली दावा को बहुत देखता था, और वे वाकई बहुत कायल करने वाले थे। उनके तर्क बहुत अच्छे थे। एक ईसाई के तौर पर भी, मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह वाकई बहुत मायने रखता है। इसके बहुत सारे सबूत हैं, और ईसाई धर्म अपने आप में ही ढहने लगा था। और ईमानदारी से कहूं तो यह बहुत दुखद था। उस समय यह देखना बहुत दुखद था कि जिस आस्था के साथ मैं पला बड़ा था, वह मेरी आंखों के सामने ढह गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह ऐसा था जैसे आपने जो कुछ भी जिया या सोचा था, वह सब नष्ट हो गया। तो यह एक दुखद अनुभव था, लेकिन यह कुछ इस तरह से हुआ। वह पहला आहा पल था जब मुझे अल्लाह से जुड़ाव महसूस हुआ। तो मैं हमेशा से ईश्वर के आध्यात्मिक रूप से करीब जाना चाहता था, आप जानते हैं, और अरबी में अल्लाह को ईश्वर कहा जाता है। लेकिन एकमात्र सच्चा ईश्वर, ईश्वर का एकमात्र एकेश्वरवादी दृष्टिकोण, वह एक ईश्वर, मैं हमेशा से। दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की कि इस वीडियो को जो है मैं उर्दू में पेश करूँ, लेकिन उर्दू में नहीं हो सकी, हिंदी में हो गई है। तो चलो, फिर भी समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की उर्दू में, लेकिन उर्दू में नहीं हो सकी। माफ़ चाहता हूँ इसके लिए मैं आपको। किसी भी तरह से उसके आध्यात्मिक रूप से करीब जाना चाहता था। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे इस्लाम से उतना जुड़ाव नहीं हुआ जितना कि जब मैं ईसाई था। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि मैं दिन के अंत में शर्ट पहन रहा था। मैं सिर्फ भगवान की पूजा नहीं कर रहा था, मैं एक इंसान और पवित्र आत्मा की भी पूजा कर रहा था, जिससे जुड़ाव का पूरा मौका खत्म हो जाता है। आप जानते हैं, अगर आप नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप यीशु से नमाज पढ़ते हैं, तो आपको वह जुड़ाव नहीं मिलेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहा था, मैं सही व्यक्ति से नमाज नहीं पढ़ रहा था। और आप जानते हैं, मुझे वास्तव में उस जुड़ाव का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक खास पल ऐसा नहीं हुआ जब मैं मुसलमान बना। हैरानी की बात है। इसलिए जब मैं पहली बार मुसलमान बना, तो मैं बिल्कुल सही तरीके से अभ्यास नहीं कर रहा था। मैं इसे धीरे धीरे सीख रहा था। मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे मुसलमान होना भी उतना पसंद नहीं था। और यहाँ एक बात है, बहुत से लोग इसलिए मुसलमान बनते हैं क्योंकि वे मुसलमान बनना चाहते हैं, है ना? मैं ईमानदारी से कहूं तो मुसलमान नहीं बनना चाहता था। मैं मुसलमान इसलिए बना क्योंकि इसके प्रमाण मिले थे। आप जानते हैं, अगर आप वाकई इस पर गौर करें, तो आपको बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां मिलेंगी जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। खासकर नंगे पांव बिस्तरों से सबसे ऊंची मीनारें बनने जैसी भविष्यवाणियां। ये भविष्यवाणियां और साथ ही एक ईश्वर की तर्कसंगत समझ, ये सब बहुत ज्यादा समझ में आता है। आप जानते हैं, ईश्वर का अस्तित्व एक ऐसी चीज है जो एक आवश्यकता की तरह है। आप जानते हैं, उसका अस्तित्व एक आवश्यक अस्तित्व है, इसलिए ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि उसका अस्तित्व न हो। और जब आप इस बारे में इस तरह से सोचते हैं, तो आपको एहसास होता है कि नास्तिकता सच नहीं हो सकती, क्योंकि मूलतः ये कुछ भी नहीं से बनी चीज है ना? या यह एक ऐसी सीमित चीज है जो हमेशा से मौजूद है। इसलिए नास्तिकता विरोधाभासी निष्कर्षों की ओर ले जाती है, और ईसाई धर्म भी ऐसा ही करता है। त्रिएकत्व का मतलब है कि मैं यहाँ किसी ईसाई का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन यीशु ने न केवल कभी खुद को भगवान होने का दावा किया, बल्कि उनका भगवान होना एक बेतुका वाक्य है। जब आप कहते हैं कि एक इंसान भगवान है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। यह बिल्कुल बकवास है। यह एक वर्गाकार वृत्त कहने जैसा है। तो इस्लाम का तौहीद, इस्लाम का अलकेदा, यही कारण है कि मैं मुसलमान बना, क्योंकि यह एकमात्र तर्कसंगत स्थिति है।
यह एकमात्र सच्चा प्रस्ताव है जिसे आप पूरी ईमानदारी के साथ रख सकते हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड को देखकर यह नहीं कह सकते कि यह शून्य से बना है, और आप इस ब्रह्मांड को देखकर यह नहीं कह सकते कि इसे एक इंसान ने बनाया है। और एकमात्र ऐसा विश्वास जो वास्तव में एकेश्वरवाद को दर्शाता है, वह है इस्लाम। क्या कोई ऐसी विशेष आयत या हदीस थी जिसने मेरी यात्रा को प्रभावित किया? हाँ, एक हदीस थी जिसने मेरी यात्रा को प्रभावित किया, और यह कुरान की आयत की बजाय हदीस थी, क्योंकि यह मेरे मुसलमान होने से पहले की बात है ना? तो मैं तब तक यह नहीं मानता था। सोचा कि कुरान को केवल बाहरी कारकों से ही सिद्ध किया जा सकता है। तो आप कुरान का उपयोग मेरे सामने कुरान को सिद्ध करने के लिए नहीं कर सकते थे। तो कुरान को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका यह था कि जिस व्यक्ति ने इसे लाया या जिसने इसे प्रकट किया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि वह एक सच्चे पैगंबर हैं, तो मैं कुरान को स्वीकार करूंगा। तो इससे पहले कि मैं वास्तव में कुरान की सामग्री पर विचार करूं, मेरे लिए यह अधिक महत्वपूर्ण था कि मैं इसकी सत्यता को स्थापित करूं, उसके बाद ही इसकी सामग्री पर विचार करूं, है ना? क्योंकि सामग्री पूरी तरह से इस धारणा पर आधारित है कि यह ईश्वर का वचन है। तो पहले मुझे यह साबित करें और फिर मैं इसके अंदर क्या है, इसकी परवाह कर सकता हूँ। और इसी कारण से मैं हदीसों को देख रहा था कि आप जानते हैं कि पैगंबर ने अपनी पैगंबरी स्थापित करने के लिए क्या किया था, और एक हदीस सुभान अल्लाह थी जिसने वास्तव में मेरी यात्रा को प्रभावित किया, और यह जबाम की हदीस थी। और आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि मूल रूप से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शहर में थे जहां बहुत सारे लोग थे और वे सभी एक दूसरे को जानते थे। हर कोई समुदाय में एक दूसरे को जानता था, कोई भी अलग नहीं था। और अचानक एक आदमी रेगिस्तान से सफेद लिबास में आता है। वह बिल्कुल साफ सुथरा है, उसके बाल गीले हैं जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। वह साफ सुथरा है, वह पूरी तरह से तैयार है। वह ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी पेशेवर मीटिंग में जाने वाला है। लगभग ऐसा लग रहा है कि वह रेगिस्तान की यात्रा से अभी अभी नहीं आया है। यदि आप रेगिस्तान में यात्रा कर रहे होते तो आप पूरी तरह से गंदे होते, लेकिन वह साफ सुथरा था और शहर में कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। तो वह यहाँ कैसे पहुंच गया? यह बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, शहर में आया और वह सीधा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने कहा कि मुझे बताओ इस्लाम क्या है, और उसने समझाया कि इस्लाम क्या है। आप जानते हैं कि एक ईश्वर में विश्वास। और फिर वह व्यक्ति बोला सही है, और लोग एक पल के लिए थोड़ी चौंक गए कि आप सही क्यों कर रहे हैं? जब आपको पहले से ही उत्तर पता है तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और फिर बाद में वह व्यक्ति पूरी तरह से चला गया। और उन्होंने पैगंबर से पूछा, ये कौन है? और उन्होंने कहा, यह फरिश्ता जब्रियल है। और यह हदीस पूरी तरह से सुरक्षित थी, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वहां एक स्थानीय इमाम थे। अल्लाह उन्हें आशीर्वाद दे। उन्होंने मेरे साथ एक बैठक की और वह उस हदीस की पूरी इस्नाद लेकर आए। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर साहब बकर तक, और फिर साहब बकर से लेकर आज तक उन्होंने मुझे वो कनेक्शन दिखाया, वो चेन, और उन्होंने मुझे उस कथन की श्रृंखला में हर व्यक्ति की जीवनी दी। और यह सब मैंने पहले ईसाई धर्म में नहीं देखा था। आप जानते हैं कि ईसाई धर्म में आपके पास एक आयत होती है और फिर आपके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि यह आयत आपसे कैसे जुड़ती है, बिना किसी नकल या गलती के, क्योंकि हमारे पास संचरण की कोई श्रृंखला नहीं है। लेकिन इस्लाम में मैं हदीस को प्रसारित करने वाले हर व्यक्ति का पता लगा सकता हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उसी तरह से है जैसे उसे बताया गया था। और उनके पास कई प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने इसे देखा था, प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने उस फरिश्ते को उनके पास आते देखा था। उनमें से कई ने इसे देखा और गवाही दी कि उन्होंने इसे देखा, और फिर उस गवाही को आज तक संभाल कर रखा। इसने मुझे इतना प्रभावित किया कि उसके बाद मैंने वास्तव में उसी समय और वहीं अपनी शहादत दे दी, क्योंकि वह तिनका था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। यह आखिरी बात थी जिस पर मुझे यकीन दिलाने की जरूरत थी। और फिर आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि मुसलमान बनने के बाद कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका मेरे जीवन पर गहरा असर पड़ा, और चीजों के बारे में मेरे सोचने के तरीके पर भी असर पड़ा। और उनमें से एक है जिसका जिक्र मैं भूल गया हूं, लेकिन असल में अल्लाह कहता है कि उसने इंसान और जिन को सिर्फ उसकी इबादत के लिए बनाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह सूरह जिन में है। और यह आयत मेरी पसंदीदा आयतों में से एक है, सुभान अल्लाह, क्योंकि इसमें जिंदगी का मतलब और सभी इंसानों के लिए जिंदगी का मकसद एक छोटे से वाक्य में बताया गया है। तो आप जानते हैं, बहुत से लोग, और मैंने अपने चैनल पर इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी यह पता लगाने में लगा देते हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है, और उन्हें लगता है कि यह एक लंबा जटिल जवाब है। लेकिन कुरान इसका जवाब एक वाक्य में देता है, और यह बस इतना कहता है, तुम्हारा मकसद इबादत करना है, तुम्हारा मकसद समर्पण करना है, उद्धरण चिन्ह। और सुभान अल्लाह, यह आयत मेरे लिए वाकई कमाल की है। मेरे धर्म परिवर्तन के बाद से मुझे सबसे ज्यादा भावनात्मक अनुभव क्या हुआ? यह एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले, मैं खुद को बहुत ज्यादा भावनात्मक व्यक्ति नहीं मानता। दुर्भाग्य से, काश मैं थोड़ा ज्यादा भावनात्मक होता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भावनात्मक व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन एक पल था जो मुझे याद है, और यह एक नमाज थी जो मैंने पढ़ी थी, एक प्रार्थना थी जो मैंने की थी। बहुत अच्छा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक बहुत बड़ा समुदाय है और यह बढ़ता ही जा रहा है। मैं हर समय धर्म परिवर्तन करने वालों को देखता हूँ। मैं एक धर्म परिवर्तन करने वाले समूह में हूँ, और हर कुछ महीनों में मुझे एक नया धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है, और यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। ठीक है, इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और भी मैं वीडियो ले आऊँगा इंशाल्लाह। तो इस नौजवान ने बताया कि मैंने किस तरह ज़िंदगी बदली, और इसकी मैं और भी बहुत सारी वीडियो तो वो भी मैं आपके सामने इस तरह लाऊँगा इंशाल्लाह।